अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खानम न्याजी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में मौजूद थी। आज एक तो जो हुआ वो मैं आपको बताता हूं, दूसरा MNS के हवाले से आज अलीमा खान काफी गुस्सा हुई, काफी बरहमी का इजहार किया। उसकी वजह ये थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में, आज चीफ जस्टिस की अदालत में इमरान खान के एक केस की सुनवाई थी, जिसका अलकादी ट्रस्ट केस जिसे कहा जा सकता है, जिसमें इमरान खान को सजा सुनाई गई 7 साल, बुशरा बीबी को 14 साल, इमरान खान को कैद की सजा सुनाई गई। सो आज यहाँ केस की समाअत थी, लेकिन आज वहाँ देखा ये कि तहरीक इंसाफ के कुछ MNS पहुंचते हैं, 3-4 MNS पहुंचते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, जिनमें बैरिस्टर उमैर न्याजी, शाहिद हटक, इसके अलावा चंगेज खान काकर जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, और 2-3 MPS होते हैं। राजा तनवीर असलम राजा वो मौजूद होते हैं, अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खानम न्याजी और कुछ वकला मौजूद होते हैं। आज एक तो अलीमा खान की तरफ से ये कि MNS को वहां कहा गया कि कहाँ है MNS, इमरान खान का केस है, एक अहम केस है, लेकिन यहाँ कोई MNA नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 3 MNS आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में नजर आए। एक तो अलीमा खान ने इस बरहमी का इजहार किया। देखें, अलीमा खान जब जाती है अपनी मुलाकात के लिए तो वो कभी भी इन पे बात नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने बात इस वजह से की। आज बात करने का मकसद ये था कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, इसमें आज इमरान खान का अहम केस जो है वो ज़ेरे समाअत था। लेकिन आज यहाँ एक और चीज देखी, मैं आपको जो अलीमा खान ने बात की, जो चीजें कही, वो आपको बताता हूँ, लेकिन एक और चीज देखी। आज वो तमाम लोग जिन्हें 9 मई के मुकदमे में जिन्हें 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, और आज बहुत मंथ गुजर गए हैं, तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, और आज वो तमाम लोग जो हैं अभी भी जेलों में, बहुत से लोग कैद हैं, बहुत से लोगों की जमानतें हो गई, और आज यहाँ उन लोगों की उस जो केस साहब वो ज़ेरे समाअत था, लेकिन जज साहब जो सरफराज जोगर साहब हैं वो केस को सुने बगैर उठ के चले गए। सो आप देख सकते हैं इस तरह किसी का भाई आया है, किसी का बाप आया है। एक तो ये साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका भाई जेल में है, कौन सी जेल में कैद है? अटक जेल में। कितना टाइम हो गया है? ये 6 माह से ज्यादा हुआ। 6 माह से ज्यादा हो गए हैं। तो क्यों नहीं अभी तक रहा किया गया, और कसूर क्या था भाई का? बस कोई बस खान साहब का साथ देना, यही कसूर था। जी जी। लेकिन जी ये इस तरह के सादा शरीफ नफीस लोग जो हैं वो यहाँ आए हैं। कोई अपने भाई की फरियाद लेकर आया है, कोई अपने बेटे की फरियाद लेकर आया है, कोई माँ अपने बेटे की फरियाद लेकर आई है, और इनके जो भाई हैं या इनके जो लवाहकीन हैं वो इस्लामाबाद आए थे जो 26 नवंबर का मार्च हुआ था। और ये चीज सोचने वाली तहरीक इंसाफ के MNS के लिए भी है कि आज इन तमाम लोगों के भाई, इन तमाम लोगों के किसी का बेटा है, किसी का भाई है, आज वो जेल में कैद है, लेकिन ये इमरान खान के केस की समाअत के लिए यहाँ MNS नहीं पहुंच सकते। उस्मान चौधरी साहब, आप भी मौजूद हैं, आपने कल जो डयाला जेल हुआ, आपने वो तमाम चीजें देखी, कवर की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्या देखते हैं? और आज अलीमा खान ने गुफ्तगू भी की, और अभी खबर यह है कि अलीमा खान ने काफी डांट की, काफी बरहमी का इजहार किया, जो MNS नहीं पहुंचे। क्या कहेंगे? देखिए, अलीमा खान साहिबा तकरीबन एक्टिव हुई हैं ईद के बाद से। उससे पहले वो आती थी, उनको मिलने दिया जाता था, लेकिन ईद के बाद से उनको मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद अलीमा खान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो ये थी कि उन्होंने कहा मैं आके बैठ जाऊंगी, नहीं मिलने देंगे, जब तक टाइम होगा आके बैठी रहूंगी। कल हमने देखा सैन भाई, पिछले जो हुआ, अलीमा खान रोजाना लाहौर से आती हैं, वो आपने देखा, लेकिन कल बड़ी हैरानगी की बात थी कि कल बहुत ज्यादा गर्मी थी। गोरखपुर से वो उनको रोका गया गाड़ियों पे, वो वहां से पैदल चली, 2 किलोमीटर सफर तय करके डयाला जेल के बिल्कुल बाहर आके उनको आपने देखा मैन हैंडलिंग हुई, उनको रोका गया वहां पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है मैं इधर थोड़ी साइड पे छांव में बैठ जाती हूँ। रोड के एक तरफ छांव थी, एक तरफ धूप थी। वो कह रहे मैं धूप में खड़ी होंगी, वो धूप में खड़ी रही, क्योंकि वो उनका रूट ये था, वो धूप में खड़ी, उधर से हिली नहीं। वो 3-4 घंटे जब तक सूर्य नीचे नहीं हुआ वो धूप में खड़ी रही। बाकी जो लोग थे, नौजवान थे, वो तंग पड़ गए, लेकिन ना उन्होंने पानी पिया, ना उन्होंने रेस्ट की। हम लोग फिर भी साइड पे थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते थे। उनकी हिम्मत को सलाम है। और अगर देखिए, उनको ना कोई फायदा है, ना कोई मफाद है, ना वो MNA है, ना उनको 15 लाख सैलरी मिल रही है। और साथ उस्मान साहब साथ, हालांकि बिल्कुल साथ छाऊं थी, वो चाहती तो वहां जाके बैठ सकती थी, लेकिन ये पैगाम दे रही हैं। पैगाम उन तमाम लोगों के लिए भी है, उन खंभों के लिए जो इमरान खान के नाम पे इलेक्शन जीत गए, और ये साथ पार्लियामेंट लाजिज है। मैं दिखाऊं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पैदल यहाँ 2 मिनट का फासला है, लेकिन
3-4 MNA यहाँ आज पहुंचे हुए थे। सर उधर एसी और इमरान खान का एक अहम केस, पार्लियामेंट लॉजेस भी किसी दिन हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे एसी लगा होता है, वहाँ पे बड़ा वीआईपी का किस्म का माहौल होता है। तो वो छोड़ के अब इनको पता है अगले 4 साल तो हमारे यहाँ ही है, तो बाद में हो सकता है जाहिर है टिकट उसी को मिलेगा जो कोशिश करेगा, जो ग्राउंड में आएगा। वो इसलिए नहीं कोशिश कर रहे कि वो सियासी लोग हैं ही नहीं, बस उनको किसी न किसी तरीके से बीच में जो सियासी लोग हैं वो भी नहीं आते। हैरानगी की बात ये है। और यहाँ पे सैन भाई जो बात ये है ना कि वो क्यों नहीं आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार हमने कुछ खास लोगों को अपनी सिफारिश करनी है, सिफारिश भी करनी है और साथ माल पानी भी देना है, हमें दोबारा टिकट मिल जाना है, हमें इनके पास आने की या इनको मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वही लोग होंगे, फिर वही चेहरे होंगे जैसे पहले होते हैं। हाँ 15-20 लोग, खान साहब कितने लोगों को देख सकेंगे, 100 लोगों को देख सकेंगे इलेक्शन के नजदीक के, इस चीज को टिकट मिलना चाहिए। नीचे जो होता है एमपीएस होते हैं काफी ज्यादा लोग। देखिए ये एक अफसोसनाक की बात है कि इमरान खान का अहम केस है, अल कादिर ट्रस्ट केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आखिरी केस है, और इसकी समाअत है। सिर्फ 4 MNA हैं, 2-3 MPAs हैं, 1-2 सेनेटर हैं और 3-4 वकला हैं। सारे इधर भी जो आते हैं ना वो 1-2 नजरियाती लोग हैं वो आते हैं, बाकी जो लोग हैं वो पॉलिटिकल हैं, सियासी हैं। उनको पता है कि हमने अगली बार फिर हुकूमत आई, खान साहब का नाम चल रहा होगा, हमने पैसे देने हैं किसी के ऊपर, टिकट ले लेना है, तो उनको इसलिए कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टें बननी चाहिए, हर पेशी पे लिस्ट बने, पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे ट्वीट होनी चाहिए, ट्वीट होनी चाहिए कि आज ये लोग थे, आज ये लोग, उनकी पिक्चरें लगे साथ और उनकी अटेंडेंस लगे कि आज ये लोग थे। एक बंदे को नामजद करना चाहिए कि भाई जो जो बंदा आ रहा है उसकी टिक लगाए। अडयाला से जब ये टिकटें लेनी थी उस वक्त अडयाला के बाहर को 1000 बंदा खड़ा होता था, बिल्कुल। तो वो लोग अब क्यों नहीं आ सकते? अब तो उनके पास ज्यादा सहूलतें, उस वक्त तो उनके पास सहूलतें भी नहीं थी। अब तो उनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, कमेटियों के मेंबर हैं, वो पार्लियामानी, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। एक और चीज आपको पता है कि अलीमा खान जब आती हैं 3 घंटे धूप में खड़ी होती हैं, मुलाकात नहीं होने देती ये पुलिस, तो वहां वेट करती हैं, शाम को चली जाती हैं, 1 दफा 2 दफा 5 दफा ये सिलसिला हुआ है। कभी भी उन्होंने इन MNAs को नहीं डांटा, कभी भी बरहमी का इजहार नहीं किया। मैं अकेली काफी हूं, वो कहती मैं अकेली काफी, खानदान फैमिली का। और आज डांटने का मकसद ये था, और पॉलिटिकल केस, आज खान का केस, जब उनकी अपनी मुलाकातों का दिन होता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा। तो हम उनसे पूछते हैं जी, उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली की मुलाकातों का दिन है, ये हम खुद देखेंगे। आज चूंकि इमरान खान का केस था, कादर ट्रस्ट का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस था, तो आज कम अज कम उनको आना चाहिए था। तो ये आज उन्होंने ये बात भी की एंड पे कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगली जो समाअत होगी उसमें तमाम MPAs, MNAs और ILF के वकला, देखिए वकला तरीके साहब, हजारों वकला तरीके साहब ILF के, लेकिन यहाँ 3-4 चेहरे नजर आते हैं। बस वो शुरू में लोगों को मफाद थे, आते रहते थे, तो अब मफाद खत्म हो गए उनके। अब उनको पता है कि भाई हमें अगले 4 साल कुछ नजर नहीं आ रहा। जो MNAs बन गया वो तो उनको तो पता है कि भाई हमने अगले 5 साल कैसे पक्के करने हैं, वो दूसरी तरफ सेटिंग कर रहे हैं अपनी। और जो इधर आते थे उनको पता है कि भाई हमारी बात नहीं बांध रही। और फिर उस्मान साहब आखिर में जो अलीमा खान ने कहा कि वो जारी मर्दान, ये पॉइंट, मर्दान जा रही हैं शोहदा के घर, उन लोगों के घर जो जेलों से रहा होकर जा रही है। अब देखना पड़ेगा वहाँ पे अली मोहम्मद खान उनको वेलकम करते ही नहीं, हो सकता वो अली मोहम्मद खान उधर हो ही ना, हालांकि होना तो उनको चाहिए था। मुझे नहीं नजर आता कि वो हों। अब देखते हैं, कोऑर्डिनेशन उनकी बनती थी, उनके इधर बेचारे हल्के के लोग आए हुए हैं इधर केस सुनने, उनको इधर आना चाहिए था। जिस MNA के हल्के के लोग इधर आते हैं उनको चाहिए कि अपने 15-20 लोगों को यहाँ पे लेके आए, उनको यहाँ पे एंट्री का इतना इशू होता है, वापस जाएं, उनको खाना खिलाएं, उनको यहाँ पे बिठाएं, उनको कम से कम ये तो पता हो कि यार हमारे भाइयों ने, बच्चों ने जो कुर्बानी दी है उनके पीछे कोई है। कोई MNA नजर नहीं आ रहा, कोई जिनके पीछे लाके वो बेचारे आए थे, अगली बार फिर कौन निकलेगा उनके पीछे? सही बात है, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सो आप देख सकते हैं यहाँ जमाल हसन खान न्याजी हैं, शाहिद हट्टक, उमैर न्याजी, ये 3 MNAs हैं जो, और इसके अलावा एक और थे फैसलाबाद से चंगेज खान काकर, ये 4 MNAs आज नजर आए। तो ये सूरत हाल है। बाकी क्या सूरत हाल होती है आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।